हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं प्रतियोगिता दर्पण की अप्रैल 2025 मंथ का करंट अफेयर्स का। ठीक है। और देखिए, मैं ये कहूँगा कि देखिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जो 71वीं बीपीएससी का बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लगभग 140 वीडियो मेरे थे और उसमें से 20 से अधिक जो है प्रश्न पूछे गए थे मेरे वीडियो से। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो बिहार एसएससी हो, दरोगा हो या एईडीओ हो, तो सारे के लिए ये जो है काम देगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव। देखिए, दिल्ली में चुनाव हुआ है फरवरी 2025 में। उसमें देखिए, तो वर्तमान में भी सीएम जो है रेखा गुप्ता जी हैं। और सीटों की बात करें तो देखिए, कुल 70 सीटें हैं दिल्ली में विधानसभा की। उसमें बीजेपी जो है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली, और जो आप है आम आदमी पार्टी, उसको 22 सीटें मिली हैं। अगर देखा जाए, दूसरा जो पॉइंट है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया गया है। और थोड़ा सा राष्ट्रपति शासन की बात किया जाए तो आर्टिकल 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है। और देखिए, ये 13 फरवरी को लगाया गया था और 11वीं बार लगाया गया है मणिपुर में। वहाँ के सीएम जो है बीरेंद्र सिंह थे और वे त्यागपत्र दे दिए हैं। अगर देखा जाए तो मणिपुर को 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है। चलिए आगे देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो देखिए, सेना का जो पूर्वी कमान है, उसका मुख्यालय का जो है नया नामकरण किया गया है। जो पूर्वी कमान है, पुराना नाम उसका था फोर्ट विलियम, और उसका नया नाम जो है विजय दुर्ग कर दिया गया है। ठीक है। आगे देखा जाए तो समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता जो है उत्तराखंड के बाद, देखिए उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया था, और अब गुजरात जो है लागू करने की तैयारी कर रहा है। चलिए आगे देखा जाए तो देखिए, 4 जो है नए आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल में शामिल किया गया था। और देखिए, अभी ये पुराना थोड़ा सा हो गया, अप्रैल महीना का है। तो देखिए, उस समय अगर चारों की बात करें तो सक्करा कोटई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, और थेरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, और खेचे ओपलरी वेटलैंड जो है सिक्किम में है, और उधवा झील जो है झारखंड में। ये 4 जो है रामसर स्थल में शामिल किए गए हैं आर्द्रभूमियों को। लेकिन अब देखिए, ये 89 से बढ़कर अब 93 हो गए हैं। अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो 2 रामसर स्थल जो है बिहार के हैं जिनको शामिल किया गया है। पहला है गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय है, और दूसरा जो है उदयपुर झील, उदयपुर झील। देखिए, जो गोकुल जलाशय है ये बिहार के बक्सर जिला में है, और जो उदयपुर झील है ये पश्चिमी चंपारण जिला में है, जो कि बिहार का ही एक जिला है। ठीक है। तो ये 2 स्थल जो है रामसर स्थल में शामिल हुए हैं, और दोनों बिहार से संबंधित हैं। और देखा जाए तो अब कुल जो है रामसर स्थलों की संख्या जो है कितनी हो गई है, तो 93 हो गई है। बिहार में अगर देखा जाए तो और 3 कौन कौन है, तो एक कांवर झील है जो कि बेगूसराय में है, नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य, ये दोनों जो है जमुई जिला में स्थित है। तो ये कुल मिला के बिहार में 5 रामसर स्थलों की सूची जो है हो गई है। चलिए आगे देखा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी जो है फ्रांस की यात्रा किए हैं और द्विपक्षीय वार्ता किए हैं। ठीक है। और वहाँ पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई कार्य शिखर सम्मेलन का जो है तीसरा संस्करण हुआ, और वो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ ये सह अध्यक्षता किए हैं। ठीक है। और अगर देखा जाए इसमें तो पेरिस में 14वें इंडिया फ्रांस सीईओ फोरम की प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है, और भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए 2047 में क्षितिज कार्य योजना यानी कि 2047 2047 रोड मैप फॉर इंडिया फ्रेम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की प्रगति की सीमा दोनों नेताओं ने की। और देखा जाए तो भारत फ्रांस के बीच 1966 में हुए पहले सांस्कृतिक समझौते की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 2026 को नवाचार वर्ष ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में स्वीकार करते हुए अनेक सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए सहमति हुई। अगर देखा जाए तो पहले जो है सांस्कृतिक समझौता हुआ था, ठीक है, उसकी 60वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, और 2026 को जो है नवाचार वर्ष दोनों देश अपना घोषित करेंगे। ठीक है। आगे देखा जाए तो भारत फ्रांस की सह अध्यक्षता में एआई एक्शन समिट का 3rd या तीसरा संस्करण हुआ, पेरिस में हुआ है। पहला जो है ब्लेचली पार्क ब्रिटेन में हुआ, और दूसरा जो है सियोल में हुआ, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। ठीक है। चलिए आगे अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 की बात करें, ये 2025 में जारी किया गया है, और इसको जर्मन संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। अगर देशों की बात करें और उनके रैंक की बात करें और स्कोर, देखिए डेनमार्क को रैंक 1 प्राप्त हुआ है और स्कोर इसको 90 प्राप्त हुआ है। फिनलैंड दूसरे स्थान पर है और 88 स्कोर प्राप्त हुआ है। सिंगापुर तीसरे स्थान पर है और 84 इसको स्कोर प्राप्त हुआ है। न्यूजीलैंड की बात करती है चौथे स्थान पर है 83 स्कोर के साथ। भारत की हम बात कर लेते हैं
तो भारत का रैंक जो है 96 यानी 96 है और 38 इसको अंक प्राप्त हुए हैं स्कोर के रूप में। दक्षिणी सूडान को 180वां यानी कि अंतिम जो स्थान है वो दक्षिणी सूडान का है। इसमें कुल 13 मानकों का प्रयोग किया गया है और स्कोर जो है 0 से 100 के बीच दिया गया है, जिसमें भारत को 38 रैंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए तो देखिए 9वां जो पॉइंट है, इस संयुक्त राष्ट्र बजट 2025 के लिए भारत का योगदान अगर देखें तो भारत ने अपना योगदान नियत समय पर जमा कर दिया है। ठीक है, यूएनओ की योगदान समिति के अनुसार जो है ये रिपोर्ट है कि भारत अपना जो योगदान है जमा कर दिया गया है और भारत का योगदान कितना है 3.764 करोड़ डॉलर है, यानी कि 3.764 करोड़ डॉलर जो है भारत अपना जमा कर दिया है। आगे देखा जाए तो कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की भारत यात्रा हुई और इस दौरान जो है 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। आगे देखा जाए तो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का जो आयोजन है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन मस्कट जो कि ओमान की राजधानी है, ओमान की राजधानी मस्कट में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसका जो थीम है समुद्री समझौते के नए क्षितिज की यात्राएं, इसका थीम है वोयाज टू न्यू होरिजन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप है। और पहला सम्मेलन जो है 2016 में किया गया था सिंगापुर में। ठीक है, चलिए कुछ नियुक्ति की बात कर लेते हैं। तो नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं तो वी.आर. सुब्रमण्यम, इनके कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि की गई है। भारत के प्रधान आर्थिक सलाहकार की बात करें तो अनंत नागेश्वरन है, 2 वर्ष की कार्यकाल का वृद्धि किया गया है। और मुख्य जो चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, ये 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, आगे देखा जाए तो पुरस्कार की थोड़ा बात करें तो बीबीसी की वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी मनु भाकर, बीबीसी का जो है 2024 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी की अगर बात करें तो मनु भाकर को मिला है। अगला है कि ब्रिटेन का मानद नाइटहुड सम्मान जो है तो एन चंद्रशेखर, टाटा समूह के ये चेयरमैन है और एन चंद्रशेखर को ब्रिटेन का मानद नाइटहुड सम्मान दिया गया है। कुछ बुक्स की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए बुक्स जो है तो द सर्जिकल ऑफ लाइफ जो है इसके लेखक कौन है तो सुधा मूर्ति। दूसरा पुस्तक है कि द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स, इसके लेखक जो है अरुण शौरी इसके लेखक हैं। तीसरा बुक है कि ऑर्बिटल जो बुक है सामंथा हार्वे के द्वारा लिखा गया है। अगला बुक है कि वाइल्ड फिक्शंस अमिताभ घोष जो है अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। चलिए आगे हैं कुछ सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तो देखिए अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का 98वां सम्मेलन जो है या 98 जो सम्मेलन है वो दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला है कि युद्धाभ्यास स्टीट फास्ट डार्ट 2025 का जो आयोजन है 9 नाटो राष्ट्रों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये और ब्रिटिश सशस्त्र बलों के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया। आगे देखा जाए तो प्रोजेक्ट वाटर वर्थ है जो है किस लिए है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार लाने तथा यूएसए, ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका और अन्य स्थलों पर एआई की पहुंच सुगम बनाने के लिए अरबों डॉलर के निवेश की घोषणा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के स्वामित्व वाले अमेरिकी टेक्नोलॉजी ग्रुप मेटा ने की है। तो यही इसी प्रोजेक्ट के तहत क्या नाम है प्रोजेक्ट का तो प्रोजेक्ट वाटर बर्थ। ठीक है, आगे चलते हैं खेल में। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि महिलाओं का अंडर 19 T20 विश्व कप का जो है दूसरा संस्करण है, इसके विजेता कौन हुए भारत। 2023 में भी भारत ही विजेता था और उप विजेता जो है दक्षिण अफ्रीका है। इसका आयोजन कहाँ किया गया तो कुआलालंपुर में किया गया और ये फाइनल मैच जो है कुआलालंपुर में किया गया। इसकी मेज़बानी जो है मलेशिया में किया गया है और 2027 में बांग्लादेश और नेपाल की संयुक्त मेज़बानी में इसका आयोजन किया जाएगा महिलाओं का अंडर 19 T20 विश्व कप जो है। अगला है कि 38वीं राष्ट्रीय खेल। देखिए 38वीं जो 38th राष्ट्रीय जो या नेशनल गेम जो है देखिए इसका आयोजन जो है उत्तराखंड में किया गया है। 28 इसमें राज्य और 8 यूटी जो है यानी केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ इसमें सेना भी भाग ली है, यानी टोटल जो है 37 टीम से जो है इसमें हिस्सा लिए हैं। इसमें कुल 35 खेल खेले गए और इसका शुभंकर जो है मौली है, यानी कि मोनाल भी इसको कहा जाता है और ये उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मौली। इसका आदर्श वाक्य है संकल्प से शिखर तक इसका आदर्श वाक्य था और मसाल को तेजस्विनी नाम दिया गया है। जो इस खेल में मसाल था उसका नाम तेजस्विनी दिया गया और उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों को शपथ जो है लक्ष्य सेन ने दिलाई थी। जो खिलाड़ी उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिए थे उनको शपथ जो है लक्ष्य सेन ने दिलाई थी। अगर रैंक की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे सेना जो है कुल 121 सेना जो है कुल 121 पदक जीतकर पहले स्थान पर अपना रैंक बरकरार रखी है और इसमें सोना जो है 68 गोल्ड, 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज
मेडल जीतकर कुल 21 पदक जीते। दूसरे स्थान पर जो है महाराष्ट्र का स्थान है, 201 पदक महाराष्ट्र ने जीता है, जिसमें देखिए महाराष्ट्र जो है 201 पदक जीता है, लेकिन गोल्ड की अगर बात करें तो 54 गोल्ड जीता है, 71 सिल्वर और 76 ब्रॉन्ज। ठीक है, देखिए इसमें अगर देखा जाए तो गोल्ड जो है 68 जीता है सेना ने, और इसी कारण जो है इसका रैंक नंबर 1 हो गया है। और थर्ड स्थान पर देखें तो हरियाणा है। ठीक है, आगे देखा जाए तो इसमें सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी की बात कर लेते हैं तो पुरुष में श्री हरि नटराज हैं, और अगर महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की हम बात करें तो धी निधि देसिधु ट्रॉफियो जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही है। चलिए कुछ आर्थिक न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक है कि आयकर अधिनियम 2005 आयकर अधिनियम 2025 अभी लागू हुआ है। देखिए आयकर अधिनियम 2025 ये 1961 का स्थान लेगा, और विधेयक की समीक्षा के लिए भाजपा सांसद वैजयंत जय पांडा की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। किसकी अध्यक्षता में? तो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं वैजयंत जय पांडा की अध्यक्षता में। ठीक है, अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होगा। अभी तक प्रस्तावित किया गया है कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। आयकर विवरणी में प्रयोग किए जाने वाले शुद्ध कर मूल्यांकन वर्ष यानी असेसमेंट ईयर के स्थान पर टैक्स ईयर शब्दावली का प्रयोग इस अधिनियम में किया गया है। टैक्स ईयर शब्दावली का प्रयोग इस अधिनियम में किया गया है। ठीक है, किसके स्थान पर? तो मूल्यांकन वर्ष के स्थान पे। चलिए आगे देखा जाए तो राष्ट्रीय जल मार्ग 2 पर, जो राष्ट्रीय जल मार्ग 2 है उस पर जोगी घोप्पा अंतर्देशीय जल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। देखिए असम के बोंगईगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे जोगी घोप्पा शहर है, वहीं पर विकसित किए गए अंतर्देशीय जल मार्ग टर्मिनल का उद्घाटन बंदरगाह है जहाज रानी व जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 18, 2025 को किया है। इसका शिलान्यास जो है 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, और उद्घाटन के बाद एक जहाज MV त्रिशूल को बांग्लादेश के लिए हरी झंडी श्री जो सोनोवाल की हैं वो दिखाए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए तो एक वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। ठीक है, देखिए ये राज्यों की राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए, राज्यों के राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए ये जारी किया गया है सूचकांक नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग जो है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया है, और देखिए इसमें 5 उप सूचकांक है, और ये जो है सूचकांक कुल 18 राज्यों को शामिल करके और ये जारी किया गया है। अगर हम बात करते हैं रैंक की, एक तरफ रैंक है, दूसरे और स्टेट है, राज्य और उनके स्कोर है। देखिए जो पहला स्थान है वो उड़ीसा का है, उड़ीसा का स्थान पहला है और इसमें उसको 67.8 स्कोर प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है जिसको 55.2 स्कोर प्राप्त हुआ है। तीसरे स्थान पर गोवा है जिसको 53.6 स्कोर प्राप्त हुआ है। अगर थोड़ा सा हम बिहार के बारे में बात कर लेते हैं तो बिहार का रैंक जो है 13वां है, बिहार 13वें स्थान पर है और 27.8 यानी कि 27.8 इसको स्कोर प्राप्त हुआ है, और बिहार को परफॉर्मेंस श्रेणी में रखा गया है, परफॉर्मर श्रेणी में बिहार का स्थान है। और आगे देखा जाए तो पंजाब जो है, पंजाब का स्थान अंतिम है, जो पंजाब राज्य है 18वां स्थान है और ये अंतिम स्थान पर है। ठीक है, तो ये करेंट अफेयर्स है प्रतियोगिता दर्पण का अप्रैल 2025 का। तो ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। बहुत ही मतलब प्रतियोगिता दर्पण अगर आप पढ़ लेते हैं तो कम से कम अगर 20 क्वेश्चन पूछता है तो 12 क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको किसी भी परीक्षा में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए और इसका लाभ उठाइए, और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको बता दूं कि जो 71वीं BPSC हुआ है परीक्षा, उसमें मेरे वीडियो से 20 से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक वीडियो भी मैं बनाया हूँ कैसे कौन कौन से क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।